सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। हमारे चैनल ए फॉर एप्पल हिंदी क्लासेस एंड हिंदी स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट के समाधान को लेकर, और कार्यपत्रक आपका 10 है, यानी कि वर्कशीट नंबर 10 है और तिथि है 28 जुलाई 2021। तो आज हमें गद्यांश पढ़ना है प्यारे बच्चों, और इसी गद्यांश के आधार पर, पैराग्राफ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो संगति को लेकर है कि हमें अच्छी संगति रखनी चाहिए कि बुरी रखनी चाहिए, और बुरी संगति के क्या प्रभाव और उसके क्या असर होते हैं, और अच्छी संगति से व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और दुनिया उसे याद भी करती है। तो आइए शुरू करते हैं। सज्जनों की संगति को सत्संगति कहा जाता है, यानी कि जो अच्छे लोग हैं, यानी साधु संत जो लोग हैं, अगर हम अच्छे लोगों की संगति करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, तो इसी को हम सत्य यानी सच्ची संगति कहा जाता है। सत्संगति दो शब्दों का योग है, सत और संगति। सत्संगति का प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य पड़ता है। देखिए, आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छा असर पड़ेगा, और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरा असर ज़रूर पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ता है। सत्संगति मनुष्य के जीवन को ही बदल देती है। अब देखिए, यहाँ कहा गया है सत्य यानी सच्चाई की संगति, यानी सत्य की संगति, सच की संगति, जो अच्छी संगति है वो जीवन को ही बदल देती है। मनुष्य अपने जीवन में सफल होगा या असफल, यह उसके भाग्य पर नहीं, संगति पर निर्भर करता है। कि अगर आपने छात्र हैं आप, अभी अगर आपने अच्छे दोस्त बनाए हैं जो पढ़ते हैं, आपसे डिस्कशन करते हैं, चैप्टर के बारे में करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे की समस्याओं के बारे में बात करते हैं, अपने देश के हालचाल के बारे में बात करते हैं, और जो नेगेटिव बात करते हैं या गलत जाने की बात करते हैं, तो वो आपको गलत ले जाएंगे। तो ये भाग्य नहीं है, क्योंकि आपने चुना गलत है, इसीलिए आप गलत दिशा में गए और आपका जीवन बर्बाद हो गया। तो निर्भर करता है कि आपने कैसे दोस्त चुने हैं, कैसी संगति चुनी है, कैसे लोग चुने हैं। महापुरुषों का सत्संग मानव का कल्याण करता है। तो हम महान और अच्छे लोगों का जब संगत करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं या उनके संरक्षण में जाते हैं, तो मानव जीवन का कल्याण करते हैं। यदि दुर्जन व्यक्ति भी सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर ले, तो फिर उसे दान, तीर्थ, तप आदि की क्या आवश्यकता है। अब देखिए, कितनी दुर्जन यानी बुरा आदमी होता है, और इस दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं। अब आप ले लीजिए, उंगली माल डाकू का नाम आपने सुना होगा। वो लोगों की उंगलियां काट लेता था और अपने गले में माला पहन लेता था, लेकिन गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध ने उनको आकर कहा कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। उसकी ये बात, बुद्ध भगवान की बात डाकू उंगली माल की समझ में आ गई, और तब से ही उसने वो सारा बुरा जीवन छोड़ दिया और अच्छे जीवन की तरफ चला गया। तो अगर अच्छे लोगों की संगति में बुरा भी आता है तो वो भी अच्छा बन जाता है। सत्संग में होने वाला मरण भी मनुष्य का उद्धार कर देता है। कि अगर सत्संग में आदमी मर भी रहा है तब भी वो मनुष्य जीवन का उद्धार कर देता है। मनुष्य सरलता से कुसंगति में पड़ता है। तो बच्चों, ये बात है कि अगर आप बुरी जगह बैठेंगे तो बुरी चीज़ें हमें जल्दी आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि बुरी चीज़ों में एक आकर्षण होता है। लेकिन वो आकर्षण कितना ख़तरनाक होता है, आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। अच्छी दिशा में जाने के बजाय वो आपको गलत दिशा में ले जाता है। उसका कोई प्रभाव बहुत तीव्र पड़ता है, यानी तेज़ी से पड़ता है। अतः मनुष्य को सदैव सत्संगति में रहना चाहिए, यानी कि हमेशा अच्छी संगति लोगों में रहना चाहिए। सत्संग से ही रत्नाकर वाल्मीकि बने, और अच्छा सत्संग अगर नहीं करते तो रत्नाकर जो थे वो वाल्मीकि कैसे बनते। तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिना सत्संग के बुद्धि जागती नहीं है, ना ही सोच समझ अच्छी पैदा होती है। तो इसलिए सत्संग, अच्छा संग साथ ज़रूरी है। परमेश्वर भी संगति से प्राप्त होता है। अगर आप बहुत बुरे हैं तो आप ईश्वर में ध्यान नहीं लगा पाएंगे, लेकिन आप मंदिर में बैठे हैं या किसी प्रवचन में हैं जहाँ अच्छी और ईश्वरीय बातें हो रही हैं, तो वहाँ आपके मन में ऑटोमेटिक प्रेम जागेगा, अच्छी बातें जागेंगी, और ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता भी प्राप्त होता है। अच्छी संगति में रहने से मनुष्य का व्यवहार नम्रता से परिपूर्ण हो जाता है, जिससे वह सबका प्यार पा लेता है। तो अच्छी संगति, कितने अच्छे फायदे हैं संगत के, कि जैसी संगति वैसी, तो आदमी का व्यवहार भी अच्छा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और इसी सॉफ्टनेस के कारण अपने आस पड़ोस, रिश्तेदारी सब में वो जाना पहचाना जाता है, उसको लोग प्यार भी
करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने संगति का महत्व जाना कि अच्छी संगति कितनी फ़ायदे की है। तो हमें अच्छी संगति को ही चुनना है, अच्छे दोस्तों को चुनना है जो अच्छी बातें करते हैं और जिनका उद्देश्य भी अच्छा है। तो इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, उनको हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, संगति से क्या अभिप्राय है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, संगति से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, सज्जनों या अच्छे लोगों की संगति को सत्संगति कहा जाता है। सज्जन जो अच्छे लोग हैं उन्हीं की संगति को सत्संगति कहा जाता है। प्रश्न 2 है, अच्छे और बुरे मनुष्य की पहचान किससे होती है? तो उत्तर है, अच्छे बुरे मनुष्य की पहचान उसकी संगति और व्यवहार से होती है कि वो किन लोगों में उठता बैठता है और उसका व्यवहार कैसा है। इससे हमें अच्छे या बुरे मनुष्य की पहचान हो जाती है। हमारा तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि अच्छी संगति से व्यक्ति क्या बनता है? तो उत्तर है, अच्छी संगति से मनुष्य का व्यवहार नम्रता से परिपूर्ण हो जाता है जिससे वह सबका प्यार पा लेता है। तो अच्छी संगति से व्यक्ति का चरित्र बनता है, व्यक्ति महान बनता है, व्यक्ति अच्छा बनता है, व्यक्ति अच्छे व्यवहार वाला बनता है। प्रश्न 4 है, गद्यांश के अनुसार किसका कुप्रभाव तेजी से पड़ता है, तीव्रता से पड़ता है? तो बेटा, बुरी चीज़ों का प्रभाव हमेशा तेजी से पड़ता है। तो कुसंगति का प्रभाव मनुष्य पर तीव्रता से यानी तेजी से पड़ता है। प्रश्न 5 हमारा है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है? संगति हो सकता है, संगति का प्रभाव हो सकता है। संगति अच्छी है या बुरी है, उसका प्रभाव। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों, आज की आपको वर्कशीट पसंद आई होगी, समझ आई होगी और इससे हमने शिक्षा भी ली कि हमें कैसी संगति में रहना चाहिए, बुरी संगति के क्या दुष्परिणाम हैं या नुकसान हैं और अच्छी संगति से व्यक्ति का चरित्र कितना अच्छा हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है A4 एप्पल हिंदी क्लासेज एंड हिंदी स्टोरीज़, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें और अपना ध्यान रखें। मास्क लगाकर बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें।